संस्कार बाप और बच्चे के मिलकर एक हो जाएंगे या टकराने वाले रहेंगे? है एक हो जाएंगे। शंकर का पार्ट शंकर का नहीं रहेगा। किसका पार्ट शुरू हो जाएगा? है? अरे पहले ब्रह्मा का पार्ट, फिर शंकर का पार्ट, दूसरी मूर्ति का, फिर विष्णु का पार्ट। विष्णु माने 5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाएगा। बाबा इस हिसाब से फिर जो 3 लोग दिखाया जाता है, इसमें जो 3 लोग दिखाया जाता है उसमें बीच में विष्णु को रखा जाता है, ऊपर शंकर को रखा जाता है, नीचे ब्रह्मा को रखा जाता है। तो क्रम के हिसाब से तो पहले ब्रह्मा, फिर शंकर और फिर विष्णु। आप अभी मतलब बता रहे हैं ना, इसलिए मुरली में बता दिया ना कि तुम बच्चों को दुनिया के लोगों की तरह नहीं बोल के सिखाना सुनाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्या कहना चाहिए? क्या बोला? तुमको कहना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर लास्ट में विष्णु द्वारा पालना। ये तो समझाने के लिए 3 मूर्तियों का चित्र दिया हुआ है और 3 पुरियां दिखाई गई हैं। वास्तव में असली बात तो ये है कि ब्रह्मा का सरलता का पार्ट है, सहज पार्ट है या कठोर पार्ट है? है? सरल पार्ट है। और शंकर की बैठक कैसी दिखाई गई? ब्रह्मा को सहज आसन दिखाया गया और शंकर को कठोर आसन दिखाया गया। चित्रकार क्या बताना चाहता है? अरे चित्र से कोई बात जाहिर होती है। ये बात जाहिर होती है कि ब्रह्मा माता के रूप में सरल पार्ट बजाने वाला पार्ट है और बाप कड़क होता है, रेयर एंड रेगुलेशन वाला होता है। तो दुनिया का सुधार सिर्फ लव से होगा या सिर्फ ला से होगा? ला कठोर होता है, लव कोमल होता है। तो दुनिया का सुधार लव और ला के बैलेंस से होगा या लव से होगा या ला से होगा? कैसे होगा? लव और ला का बैलेंस चाहिए। ये बैलेंस न ब्रह्मा के पार्ट में है और न शंकर के पार्ट में है। शंकर लाफुल और ब्रह्मा लफुल। शंकर को वो 3 लोग में सबसे ऊपर दिखाया, वो स्टेज की बात है कि अब वो इसीलिए दिखाया कि दुनिया सुधरती नहीं है कायदे कानून के बगैर। दुनिया लव से सुधरती है? नहीं सुधरेगी, क्योंकि ये राक्षसों की दुनिया है या देवताओं की दुनिया है? राक्षसों की दुनिया। जो राक्षस हैं वो तो भूत प्रेत हैं कि नहीं? भूत काय से भागते हैं? डंडे से भूत भागते हैं। तो डंडा जरूर चाहिए जो भूत भाग जाएं और जो देवात्माएं वो बनी रहे। तो भूतों को भगाने के लिए कायदे कानून हैं। ये कायदे कानून द्वापर युग से बनाए जाते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? तो द्वापर युग से बनाए जाते हैं। जब दुनिया अनुशासनहीन बनती है तो शासन करने के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं।
सतयुग त्रेता में सब आत्माएं अनुशासन में रहती हैं, वहां शासन करने की दरकार है ही नहीं। तो शंकर का पार्ट सबसे ऊपर रखा गया है। जब दुनिया राक्षसों की खत्म हो जाए, अधर्मियों की दुनिया खत्म हो जाए, पापाचारी लोप हो जाए इस दुनिया से, तो जो बाप का ज्ञान सुनने वाले, समझने वाले, मानने वाले, उस ज्ञान पर चलने वाले देव आत्माएं हैं, उनकी पालना का काम विष्णु के द्वारा होता है। फिर शंकर के पार्ट की दरकार नहीं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का वो कंबाइंड रूप है। और लक्ष्मी नारायण एक नहीं है, कितने हैं? है? दो हैं। विष्णु का जो रूप है वो कितने लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है? दो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। संगम युगी जो नर से नारायण बनते हैं, और सतयुगी जो नर से नारायण तो नहीं बनते, नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनते, लेकिन नर से प्रिंस जरूर बनते हैं पहले, बाद में फिर नारायण बनते हैं। और बाबा संगम युग में तो राधा कृष्ण तो संगम युग में जन्म होगा ना बाबा? वाइब्रेशन से भी जन्म होगा बुलाए। वाइब्रेशन से संगम युग में जन्म होगा? संगम युग का लक्ष्मी नारायण तो वाइब्रेशन से जन्म। संगम युग में बच्चे के रूप में जन्म होगा या बेहद की प्रत्यक्षता होगी? बेहद की प्रत्यक्षता होगी। बच्चे के रूप में संगम युग में थोड़ा ही जन्म होने वाला है। जो राधा कृष्ण सतयुग में बनेंगे वो सतयुग में तो स्थूल पेट से जन्म लेंगे, और यहां कौन सा पेट है? यहां बुद्ध रूपी पेट है। जिस बुद्ध रूपी पेट में उनकी प्रवेशता साबित हो जाएगी, सारी दुनिया मानेगी कि कृष्ण बच्चे की आत्मा और राम बाप की आत्मा दोनों ही कंबाइंड होकर के पार्ट बजाय रही है। दोनों के संस्कार मिले हुए हैं। अभी कोई मानता है? कोई नहीं मानता। और बाबा जैसे ज्ञान अमृत है ना बाबा, अभी तो जैसे शास्त्र में देखा है, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता ज्ञान अमृत को ताना तानी करता है तो ज्ञान अमृत ही विष बन जाता है। वैसे ज्ञान अमृत थोड़े ही विष बन जाता है। जब सागर मंथन होता है तो पहले विष निकलता है। क्या? ग्लानि का विष। वो ग्लानि का विष कोई नहीं पीना चाहता। कौन पी लेता है? शंकर पीता है। लास्ट में जाकर के फिर ज्ञान अमृत निकलता है, पूरा मंथन हो जाता है। तब जो ज्ञान अमृत निकलता है उसके लिए मुरली में बोला है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? है? अभी मंथन पूरा नहीं हुआ है। अरे दूध बिलोया जाता है, दही बिलोया जाता है, तो क्या एक गर्रा मारा तो उसमें से मक्खन आ जाएगा? है? क्या करते हैं? पूरा मंथन करना पड़े ना। जैसे सागर मंथन दिखाया है शास्त्रों में,
तो ऐसे ही जब पूरा मंथन हो जाता है, सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है, अभी प्रश्न उठ खड़े होते हैं या नहीं उठ खड़े होते हैं? ढेर के ढेर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न खंडन करो, रावण का एक सिर खंडन करो, दूसरा फिर तैयार हो जाता है। तो अभी मंथन पूरा नहीं हुआ है। जब मंथन पूरा होगा फिर सबके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जो देखेगा आंखों से, जो सुनेगा कानों से, उसको विश्वास हो जाएगा कि अमरनाथ अमृतदाता, अमर कथा सुनाने वाला, अमृत रस देने वाला आ गया। कि कोई रह जाएगा? नहीं। अभी बहुतों को संशय पैदा हो जाता है, भगवान है या शैतान है? कभी भगवान कभी शैतान दिखाई पड़ता। इसका मतलब अभी पूरा मंथन, ये मंथन का काम हुआ नहीं है। अभी गीता ज्ञान अमृत 100% पक्का नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान तो है, लेकिन गीता ज्ञान अमृत 100% नहीं कहेंगे। और बाबा पीछे तो यहाँ जब शंकर का गिलानी होगा है बाबा, है? पीछे जब बाबा का गिलानी होगा ना तब तो होगा कि हो रही है? नहीं बाबा, पीछे तो जास्ती गिलानी होगी। हाँ, तब तो यहाँ से भागना पड़ेगा ना। जास्ती का मतलब है 100% ग्लानी हो जाए। वो 100% ग्लानी सतयुग में होती है, त्रेता में होती है, द्वापर में होती है, कलयुग में होती है, या कलयुग के अंत में होती है? अंत में होती है। तो चारों युगों की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में। तो हो गई क्या है? चारों युगों की शूटिंग हो गई, पूरी हो गई? अभी नहीं हो गई, अभी शूटिंग चालू है। ऐसी भी शूटिंग होगी कि कलयुग के अंत में जो मुसलमान पहले थोड़े वर्ष पहले फख्र से कहते थे अल्लाह मियां अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, वो भी क्या कहने लगे? जर्रे जर्रे में है। सारी दुनिया कहती है भगवान सर्वव्यापी, मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, सब में है। जब एक व्यापी नहीं है तो क्या होगा? फिर सर्वव्यापी हो जाएगा। अभी कोई कहता है नहीं एक व्यापी है, क्या? तो दूसरा ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण, चौथे ब्राह्मण, बेसिक वाले कहते हैं नहीं हमारी दादी में आता है, हमारा दादा भगवान का रूप है, हमको वो ही श्रीमत देने वाला है, हम और किसी की बात मानने वाले नहीं हैं, हम उसी की कृपा दृष्टि लेंगे, हम और किसी से कृपा दृष्टि लेने वाले नहीं, हम किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। तो एक व्यापी है कि अभी सर्वव्यापी भी चल रहा है? कोई के लिए एक व्यापी है और बहुत हैं जिनके लिए सर्वव्यापी है। लेकिन ऐसा भी टाइम आवेगा, ऐसी भी तमो प्रधानता की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होगी, माया ऐसा भी फाइनल पेपर लेगी, सबको फेल करेगी। माया किसी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती।
राम वाली आत्मा को छोड़ देती है? उसको भी नहीं छोड़ती। आदि में फेल हुआ नहीं हुआ तो अंत में उसको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि प्रजापति को काहे का मुख हो गया? बकरे का मुख हो गया। ये देवभाना आया कि नहीं आया? मैं कौन करता है? देह अभिमानी करता है, आत्मा अभिमानी? देह अभिमानी करता है। तो माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया के वशीभूत होने वाला मैं नहीं हूं। और बाबा, ये नर्मदा को जगदम्बा कहते हैं, लेकिन नर्मदा नाम क्यों रखा है? इसका अर्थ वास्तव में नर और मादा दोनों शब्द हैं। नर्मदा से बिखर करके नर्मदा हो गया। वो नर भी है क्योंकि रुद्रमाला का मणका है। वो किसी से झुकने वाला नहीं है। कौन है? अरे महाकाली किसी के सामने झुकती है? नहीं झुकती। सारी दुनिया को, दुनिया के सब असुरों को मार काट के खलास कर देने वाली है। किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। तो वो नर है। आज की दुनिया में नर ऊंचा सर करके रहता है या नारी ऊंचा सर करके रहती है? नर, उसकी पहचान क्या हुई? अरे नर की क्या पहचान हुई? अभी तो बताइए। है? वो अहंकार में रहता है, सर झुकाता नहीं है। और नारी, नारी सर झुका लेती है। तो हो गया नर। फिर वो मादा भी बन जाती है। जब देवियों की डूबी जा होती है और भगवान बाप नर रूप में आता है या नारी रूप में प्रत्यक्ष होता है? नरसिंह अवतार के रूप में प्रत्यक्ष होता है या नारी सिंहनी के अवतार रूप में प्रत्यक्ष होता है? नरसिंह। तो उसके सामने मादा भी बन जाती है। तो दोनों शब्द दोनों पार्ट बजाती है, इसलिए नाम नर्मदा पड़ गया है। और नदियां जितनी भी हैं वो सब पूरब में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा पूरब में नहीं जाती। उसका बहाव किधर होता है? पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, फिर सागर में मिलती है। तो पश्चिमी सभ्यता की ओर जाती है या पूर्वी सभ्यता की ओर जाती है? हैं? पश्चिमी सभ्यता की ओर जाती है। जगदम्बा का भी यही पार्ट है। जब सरेंडर हुई थी तो इतना सब बड़ा समुदाय बैठा हुआ है, वो उसका प्रूफ है। फिर जब विरोधी बनती है तो पश्चिमी सभ्यता को अपनाती है। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले काले बनते हैं या गोरे बनते हैं? व्यभिचारी बनते हैं या अव्यभिचारी बनते हैं? व्यभिचारी बनते हैं। वो महाकाली का रूप है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली है। उसका नाम रखा गया है नर्मदा। और बाबा
जब बाबा गुप्त हो जाएगा ना तब तो जब बाबा गुप्त हो जाएगा तब तो इनमास में भी बहुत हलचल होगा ना। बहुत हलचल हो जाएगा ना। बहुत हलचल हो जाएगा। जो ड्रामा पर अचल होंगे वो पहले हलचल में आवेंगे, या जो ड्रामा पर अचल नहीं होंगे वो हलचल में आवेंगे? कौन पहले आवेंगे हलचल में? है? अरे ड्रामा के ऊपर अचल रहने वाले, अटल रहने वाले, अडोल रहने वाले कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है और हमारा पार्ट भी कल्याणकारी है। इस बात पर जो अटल रहेंगे वो हलचल में आवेंगे, या इसके अपोजिट रहने वाले हलचल में आवेंगे? है? अपोजिट वाले हलचल में आवेंगे और नंबरवार आवेंगे हलचल में, वहीं पर नंबर क्लियर हो जाएंगे। कोई कहे अरे 33 करोड़ देवताओं के नंबर कैसे क्लियर होंगे? अच्छा 33 करोड़ छोड़ दो, सतयुग में आने वाले 2 करोड़ के नंबर कैसे क्लियर होंगे? अच्छा वो भी छोड़ दो। सतयुग के पहले जन्म में जो 9 लाख आत्माएं आती हैं उनके नंबर कैसे क्लियर होंगे? 9 लाख भी छोड़ दो, क्योंकि आधे तो उसमें जन्म देने वाले हैं, आधे जन्म लेने वाले हैं। तो आधे जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं, और 4.5 लाख भी तो बहुत होते हैं, वो कैसे क्लियर होंगे? 4.5 लाख भी बहुत धर्मों के हैं, सब धर्मों के बीज हो गए। उनमें 1 लाख तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, वो कैसे क्लियर होंगे? नंबरवार सब क्लियर होंगे। 1 लाख ही नहीं, 16,000 भी डिक्लेयर होंगे। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी डिक्लेयर होंगी। क्या? 108 भी डिक्लेयर होंगे, और सबसे पहले 8 भी डिक्लेयर होने वाले हैं। और हम लोग अभी 1 महीना को रोजा करते हैं, तो फिर उसको रमजान कैसे करते? रोजा को रोजा रोजा करते हैं, उसको कहते हैं रमजान। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि मुसलमान जो हैं वास्तव में मुसलमान थे कि इस्लामी थे? पहले कौन थे? इस्लामी थे। वो इस्लामी किसकी औलाद हुए? अरे इस्लामी कोई से पैदा हुए या नहीं हुए? किसके राज्य में पैदा हुए थे? है? अरे कोई किसी का राज्य था या नहीं था? जब इस्लामियों की पैदाइश शुरू हुई किसका राज्य था? है? अरे कोई नाम है उनका? इब्राहिम। अरे इब्राहिम है ही इस्लाम धर्म। उसकी पैदाइश जब हुई तो किसका राज्य था दुनिया में? राम राज्य था। तो अपने बाप का नाम नहीं लेंगे? अरे राम के राज्य से उनकी पैदाइश हुई है। इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे पहले कौन मरेंगे दुनिया में? पहले ये इस्लामी मरेंगे। जीते जी मरना ये ताकतवर का काम है या लिद्दड़ का काम है?
तो कौन सा धर्म विधर्मियों के बीच में सबसे ज्यादा ताकतवर है? इस्लाम धर्म ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस्लाम धर्म का भी जो आधार मूर्त नारायण है, जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, वो पहले मरेगा कि दूसरे मरेंगे? और आधार मूर्त नारायण का भी जो बीज रूप बाप है, ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। पहले मनसा से पैदा होने वाले मानसी पुत्र, उन 4 पुत्रों में कोई इस्लाम धर्म का भी बीज है या नहीं है? है। दूसरा बौद्ध धर्म का बीज है। तीसरा क्रिश्चियन धर्म का बीज है। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म का बीज है। तो कौन पहले मरेगा? कौन मरेगा? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ है? इस्लाम धर्म का ज्यादा पावरफुल हुआ। और इस्लाम धर्म के आधार मूर्ता तो मतलब मर गए ना, मर गए, तो मर गए ना, मर गए माने देह के मरने को आप मरना कहते हैं। आपने देह के मरने को मरना पकड़ा। शरीर तो छोड़ गए ना उसने। शरीर छोड़ जाने से कोई मर जाता है? जीते जी मरना उसे कहेंगे जो अपने देवहान को मार दे, उसको कहेंगे मरना। झुक जाए तो इस्लामी पहले मरते हैं। वो मरते हैं तो एक पावर आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि पांडव जब मरे तो कौन गया साथ में? कामी कुत्ता भी साथ में गया। और इस्लामी जो है मूछ मुड़ा लेते हैं और दाढ़ी रखते हैं। मूछ मुड़ा लेते हैं, दाढ़ी रखते हैं। है दाढ़ी इसलिए रखते हैं कि जिसकी गोद में वो खेले हैं सृष्टि के आदि काल में, जिसकी गोद में रहकर उन्होंने वरदान प्राप्त किए हैं, वो इस्लामी, वो आसुरी पार्ट बजाने वाले अपने बाप को फॉलो करते हैं। क्या? किसकी गोद में खेले इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन? है ब्रह्म की गोद में खेले। तो शास्त्रों में ब्रह्मा के चेहरे को ध्यान से देखो, इतने मूछ के बाल खत्म और बाकी दाढ़ी दिखाई जाती है। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार है। हिंदुओं में खास मूछ रखी जाती है और मुसलमानों में जितने भी हाजी होते हैं वो ये मूछ मुड़ाई देते। और बाबा शास्त्र देते राधा कृष्ण का पूजा होता है ना बाबा, तो राधा तो कृष्ण का साथ नहीं रहता है, तो राधा कृष्ण के साथ नहीं रहता। रूपमणि राधा के साथ में, कृष्ण के साथ में विराट के राज्य करता है। राधा कृष्ण के साथ राज्य नहीं करती है, रुक्मणी बैठती है। रुक्मणी राज्य करती है। फिर राधा को तो प्रेमिका मत कहती है, लेकिन पत्नी नहीं कहता है। तो राज्य करने के आधार पर पूजा होती है या पवित्रता के आधार पर पूजा होती है? तो ज्यादा पवित्रता
ज्यादा सच्चा प्यार राधा का था या रुक्मिणी आदि पटरानियों का था? राधा का सच्चा प्यार था। सच्चा प्यार वो ही कर सकता है जिसमें प्योरिटी की पावर हो। नहीं तो पति अगर कहीं चला जाएगा और समझेगा कि जिंदगी भर के लिए चला गया, जैसे कृष्ण चला गया कंसपुरी में, फिर लौट के नहीं आया, तो सारा जीवन ऐसे ही बिताई देती है या दूसरी शादी कर लेती है? सच्चा प्यार करने वाली है, सच्चा प्यार करने वाली दूसरी शादी नहीं करेगी। अब पट्टरानियों का तो नाम ही है, क्या नाम है, टाइटल ही मिल गया, क्या? पुरुषार्थ करते करते पट्ट में गिरी। जब माया का फाइनल पेपर आया तो माया ने उनको पट्ट में गिरा दिया, नाम पड़ गया पट्टरानी। राधा पट्टरानी है या महारानी है? वो तो महारानी का टाइटल है, वो पट्ट में गिरने वाली नहीं है, सच्चा प्यार करने वाली है। और सच्चा प्यार वो ही कर सकता है जिसके अंदर प्योरिटी की पावर भरी हुई हो। नहीं तो इंद्रियां जोर मारने लगती हैं और शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है। कौन, विदेशी या स्वदेशी? विदेशी। उनको सच्चा प्यार करने वाला नहीं कहेंगे। एक ही जीवन में कितनी कितनी शादियां कर लेती हैं। उनका सच्चा प्यार है कि वैश्या का प्यार है? काय का प्यार कहें? झूठा प्यार है। कहां रुक्मिणी और कहां महारानी राधा? उसका नाम ही है रुक्मणी। मणि बनते बनते रुक गई, देह अभिमान आ गया। और और 5000 वर्ष के चक्र में वो टेम्पोररी रथ और मुकर रथ में जो नाम रूप में प्रवेश करते हैं, टेम्पोररी रथ और मुकर रथ में जो नाम रूप में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, दो नाम रूप में, जो लौकिक नाम रूप है, जो ब्रह्मा बाबा दादा लिखा है, उसमें हर 5000 वर्ष में प्रवेश करते हैं या चेंज होते हैं? अरे माने हूबहू रिपीटेशन नहीं होता है। जो दिन और रात हैं, सत्युग त्रेपत्या रूपी दिन, द्वापर कलयुग रूपी रात, ये दिन रात हूबहू रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कंफ्यूजन हो गया। अरे ये बेसिक नॉलेज वाला कंफ्यूजन अभी तक चल रहा है कि हूबहू रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा। एक माता है हर बार एक प्रश्न पूछती है। अच्छा अच्छा, बताता हूँ ये हूबहू रिपीट है तो वो समझती नहीं। ओहो, माताओं ने कंफ्यूजन में डाल दिया। हाँ, शिव बाबा रोज रोज मुरली सुनाते हैं, उससे निश्चय नहीं हुआ। चलो, और अभी ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। चलो और आगे। हाँ, विष्णु का 9 विष, एक कोई भी विष नहीं है। विष्णु में कोई भी विष नहीं है। हाँ जी, 9 विष है। हाँ, और शास्त्र में दिखाते हैं बिंदा के पास में गया था। बिंदा के पास में गया था, सतीत्व को लगाया था। कौन? विष्णु ने। हाँ, करके इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि वृंदा जो है वो किसका पार्ट है मालूम तुमको? नहीं मालूम? तुलसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? तुलसी का पार्ट है। तुलसी वो चैतन्य आत्मा है जिसने भगवान को पहले पहले अपने को अर्पण कर दिया।
भोग लगाओ। दूसरों ने अर्पण नहीं किया, लक्ष्मी ने पहले अर्पण नहीं किया, कोई दूसरी पटरानी ने अर्पण नहीं किया। और अगर रुक्मिणी ने किया पहले पहले अर्पण तो अंत तक निभाया है, बीच में धोखा दे दिया जल्दी ही। क्या किया? धोखा दे दिया। तो वो तो अर्पण हुआ हुआ न हुआ, पैदाइश तो कुछ भी नहीं हो पाई, खरतेल कुछ भी नहीं निकला। और तुलसी, तुलसी अपने को अर्पण करती है पहले पहले, और तब तक निभाती है जब तक हजारों भुजाएं तैयार न हो जाए। जब हजारों भुजाएं तैयार हो जाती हैं सहयोग देने वाली, तब धोखा दे देती है। क्या? इसलिए उस धोखा देने के एवज में उसको महारानी के रूप में अंदर बेडरूम में नहीं घुसने दिया जाता, आंगन में स्थापना की जाती है। आंगन में दास दासी बैठती है या रानी महारानी बैठती है? दास दासी बैठती है। इसलिए तुलसी जो है वो ही वृंदा का रूप धारण करती है। संगम युग में धारण करती है या सतयुग में या द्वापर में? संगम युग में अभी राक्षस को वर्ण कर लेती है। क्या नाम है उस राक्षस का? क्या नाम है राक्षस का? जलंधर। जिस ज्ञान जल को तुलसी ने अपने जीवन में धारण कर लिया था, वो ज्ञान की गंगा बन गई। क्या? हाँ, सरस्वती जगदम्बा ज्ञान की गंगा बन गई, माने जल बन गई। क्या बन गई? ज्ञान जल बन गई। उस जल को जलंधर ने धर लिया, उसका नाम पड़ गया जलंधर। देवता था या राक्षस था? है? राक्षस था। अरे कितनी भी सती साध्वी हो, अगर राक्षस का संग करेगी तो रिजल्ट क्या होगा? नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? जरूर नीचे गिरेगी। नहीं तो अगर पक्की पवित्रता वाली है तो एक भगवान नहीं, शंकर भगवान नहीं, विष्णु भगवान नहीं, ब्रह्म समाजियों का ब्रह्मा भगवान भी नहीं, तीनों भगवान इकट्ठे आ जाएं परीक्षा लेने के लिए, तो भी उनको बच्चा बना के गोद में बैठा के दूध पिला देंगे। बच्चे आ दूध पियो, हम तुम्हारी अम्मा हूं, तो हमारे सतीत्व को नष्ट नहीं कर सकते। वो तो एक वृंदा की बात है और एक विष्णु की बात है। अकेले विष्णु ही तो गए परीक्षा लेने, है? जो सच्चा होगा वो पास होगा या फेल होगा? पास होना चाहिए। और बाबा, जब पीछे अंत में जाके पीछे जाके धर्म युद्ध होगा, सब अति होगा ना बाबा, कोई देश संभाल भी नहीं सकता। सब बड़ा टेस्ट करने से पता चलेगा ना भगवान को नहीं बोल के। अरे क्या कह रही, कुछ समझा? पीछे जाके बहुत जल्दी जल्दी हिंदी सीख। बात हाँ, क्या बोल, कुछ समझ में आया? देखो बोलत होता है ना खून,
हाँ, खून से पता चलेगा ना पीछे जाके तो। पीछे जाके खून का पता चलेगा। खून से पता चलेगा भगवान को नहीं बोल के। ब्लड से पता चलेगा। है भगवान कौन है बोल के ब्लड से। भगवान कौन है बोल करके ब्लड से पता चलेगा। ब्लड से पता है, माने इंजेक्शन से खून निकालेंगे और वो शीशे पे चढ़ा के देखेंगे तो पता चलेगा ये भगवान है कि नहीं। ये बात है, ये स्थूल खून की बात है। हाँ बाबा, पीछे जाके जब धर्म युद्ध होगा ना, कोई देश संभाल ही नहीं सकता, तब तो अंतरराष्ट्रीय ब्लड टेस्ट करेगा ना बाबा, ब्लड टेस्ट करेगा ना। वो एवर प्योरिटी के पार्ट सीधा करने के लिए एवर प्योर का पार्ट सीधा करने के लिए ऐसा भी हो सकता होगा, ऐसे पूछ रहे हो। क्या हो सकता होगा? नहीं, वो जो टेस्ट करने के बाद जो बता रहे हैं क्या टेस्ट करेगा? ब्लड टेस्ट करेगा बाबा, खून। हाँ हाँ, ऐसा बोला है ना, डॉक्टर भी उसको साबित करेंगे, विज्ञान भी साबित करेगा, हाँ। भी साबित करेंगे, ऐसा कुछ पॉइंट आया होगा तो हाँ, डॉक्टर साबित करेंगे कि संकल्पों का खून जाम है या जाम नहीं है। अगर संकल्पों का खून जाम है तो भगवान है, अगर संकल्पों का खून जाम नहीं है तो भगवान नहीं है। संकल्प चलते हैं तो अमन है, या संकल्पों का चलना बंद है तो अमन है? संकल्पों का चलना, संकल्प रूपी खून का बहना बंद हो जाए तो कहेंगे अमन है, भगवान है, क्योंकि मन में ही संकल्प विकल्प चलते हैं। मन जीते जगत जीत। फिर कहते हैं माया जीते जगत जीत। माया किसमें आक्रमण करती है? मन में ही आक्रमण करती है। तो दोनों ही बातें हैं, माया जीते जगत जीत और मन जीते जगत जीत। और बाबा, सबसे पुराना भाषा तो हिंदी है ना। और सबसे पुरानी भाषा, जब संगम युग शुरू हुआ तब नई सृष्टि शुरू हुई, है ना? कि सतयुग से शुरू हुई। नई सृष्टि की शुरुआत कौन से युग से हुई? संगम युग से। तो संगम युग में भगवान आकर के कौन सी भाषा बोलता है? हिंदी भाषा बोलता है। और भगवान को सारी दुनिया मानती है कि कोई ऐसा भी होगा जो नहीं मानेगा। अंत में सारी दुनिया मानेगी, जान लेगी कि ये हमारा गॉड फादर बाप है। तो जब सारी दुनिया बाप को मान लेगी तो बाप की भाषा बोलेगी, बाप की भाषा समझना चाहेगी या अपनी अलग भाषा बनाएगी? बाप की भाषा चलेगी। सबसे पुरानी भाषा हिंदी है, तो अभी तो अंग्रेजी है ना बाबा। अंग्रेजी तो सारा विश्व में चलता है, लेकिन हिंदी तो सारा विश्व में नहीं चलता है। हाँ, अभी कलयुग है ना, अभी कलयुग खलास कहाँ हुआ है? कलयुग खलास हो जाए और सत्ययुग शुरू हो जाए, तब सब भाषाएं खलास होने लगेंगी। सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब खलास हो जाएंगे, सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी क्रिश्चियन धर्म खलास हो रहा है कि बढ़ रहा है? अभी तो बढ़ रहा है। तो अभी की बात थोड़े ही है। अभी क्रिश्चियन धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है। 150-200 करोड़ क्रिश्चियन हैं। 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया के बीच क्रिश्चियंस की आबादी सबसे ज्यादा है। तो जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है
और जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो कौन सी भाषा चलाएंगे? है अंग्रेजी भाषा ही चलाएंगे, इंग्लिश भाषा ही चलाएंगे, दूसरी भाषा थोड़ी चलेगी। आखिर ये दूसरे धर्म वाले, दूसरी भाषा वाले, दूसरे मत मतांतर वाले खलास होंगे कि नहीं होंगे? है? खलास होंगे तो ये भाषा भी उनकी खलास हो जाएगी, उनके गिरजाघर भी खलास हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और इसके लिए कहावत है भक्ति मार्ग में, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सब खलास हो जाएंगे, उनकी भाषा तो क्या नाम निशान भी नहीं रहेगा। और है बाबा, जैसे संगम युग में माँ के महालक्ष्मी हो रही है ना बाबा, तो संगम युग में इस संगम युग में जब बाबा का प्रत्यक्ष होगा तब लक्ष्मी बाबा प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, तब तो जगदम्बा तो राजमाता बन के बैठेगी ना। हाँ। तब सतयुग में तो राजमाता नहीं होगा ना। जो द्वापर युग में कलयुग में रीति रस्म रिवाज दिखाई गई है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? सतयुग में या संगम युग में? है संगम में पड़ता है। तो द्वापर कलयुग में जो राजाएं हुए हैं, उनकी राजगद्दी के साथ राजलक्ष्मी के साथ राजमाता भी बैठती थी। वो यादगार कौन से युग की है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ही लक्ष्मी भी होगी और ऊंची गद्दी पर बैठने वाली जगदम्बा राजमाता भी होगी। दोनों के सहयोग से राज्य चलेगा। जैसे बेसिक नॉलेज में लंबे समय तक कंट्रोलिंग पावर ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद दो दादियों के हाथ में रही, एक कुमार का दादी और दूसरी मनमोहिनी दादी। बाबा ये राधा का सीता के साथ दुश्मनी हो सकता है, जगदम्बा का ये कार्य के साथ हो सकता है। तो इनको छोड़ करके बाबा ने जो मतलब सूर्यवंशी माँ के द्वारा नया दुनिया का जो फाउंडेशन अभी डाल रहे हैं, ये बात बोला है। तो ये शंकर को काशी नगरी प्यारी लगती है, शंकर को काशी नगरी भी प्यारी लगती है बोला है। तो उनके द्वारा ही वो नई दुनिया का फाउंडेशन अभी डल रहा है ना। है तो मतलब जो उनका पार्ट है वो जगदम्बा लक्ष्मी से अलग है ना, ये सोच रहे हैं ना। जो सूर्यवंशी माँ जगदम्बा धोखा देने वाली कि सदैव निभाने वाली है, क्या कहेंगे? जगदम्बा जो महाकाली का पार्ट बजाती है, वो धोखा देने वाली की लिस्ट में आ गई, पटरानी की लिस्ट में आ गई, या महारानी की लिस्ट में आई? है पटरानी की लिस्ट में आ गई। और लक्ष्मी या राधा वो महारानी की लिस्ट में तो है, लेकिन जब एडवांस ज्ञान निकलता है और मुरली के आधार पर उस ज्ञान की प्रत्यक्षता होती है, तो लक्ष्मी की आत्मा उस ज्ञान को तरजीह देती है क्या? महत्व देती है? नहीं देती।
तो शिव बाबा प्रसन्न होगा, काशी नगरी के ऊपर प्रसन्न होगा, लक्ष्मी के ऊपर प्रसन्न होगा, या जगदम्बा के ऊपर प्रसन्न होगा, या गंगा के ऊपर प्रसन्न होगा? एक कहावत है, 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, अपने काम ना आवई तो ऐसी तैसी में जाओ। जब से एडवांस ज्ञान कान सुने तब से लेकर के अंत तक जो साथ निभाए वो सच्चा साथी, या ध्यान ही नहीं दे, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, वो सच्चा साथी? सच्चा साथी कौन है? तो काशी नगरी है। शिव शंकर भोलेनाथ को दिल्ली नगरी प्यारी नहीं है, जिसकी गोद में सब धर्म वाले खेल खेलते हैं, खून खराबा भी करते हैं। वो दिल्ली आज फिर भी विदेशियों को प्यार कर रही है, विदेशी सभ्यता का आवाहन कर रही है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को दिल्ली प्यारी लगेगी, लक्ष्मी प्यारी लगेगी, गंगा प्यारी लगेगी, या काशी नगरी प्यारी लगेगी? कौन प्यारी लगनी चाहिए बताओ? है जो साथ निभाने वाली है आदि से अंत तक, वो प्यारी लगेगी। गंगा भी, गंगा का टाइटल तो बाप से ले लेती है, नशे में चढ़ जाती है, मेरा गंगा का पार्ट है। मैंने भगवान के पार्टधारी से पहले पहले एडवांस ज्ञान लिया है कन्याओं के बीच में, और गहराई से मैंने जितना ज्ञान उठाया उतना ब्राह्मणों की दुनिया में किसी कन्या ने पहले पहले ज्ञान नहीं उठाया, जगदम्बा ने भी नहीं उठाया। उसे पता चल जाता है मेरा पार्ट क्या है, गंगा का मेरा पार्ट है। बेसिक नॉलेज में भी उसी स्थान से गंगे दादी और उसी स्थान से एडवांस की गंगे दादी। अव्यक्तवाणी में इशारा भी दे दिया, गंगा कहां से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अरे इलाहाबाद का नाम लेना तो ठीक है, कानपुर का नाम क्यों घुसेड़ दिया? अरे हरिद्वार का नाम ले लेते। इलाहाबाद में तो तीनों नदियां इकट्ठी होती हैं, कुंभ का मेला होता है इसलिए प्रसिद्ध है, कानपुर का नाम क्यों ले लिया? ये इशारा दिया या नहीं दिया है? गंगा के पार्ट का अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया। जो आदि में सो अंत में, एडवांस नॉलेज के आदि में जिसने गहराई से ज्ञान उठाया वो आदि में लेने वाला अंत में प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? ज्ञान गंगाएं कब निकली? आदि में